हरे कृष्ण दोस्तों। बाकी बिहारी जी की अद्भुत लीलाओं और सत्य घटना पर एक कथा आज हम श्रवण करेंगे। एक बूढ़ी माता जो वृंदावन में रहती थी, वह चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी के उत्सव को देखने के लिए बाकी बिहारी जी के दर्शन के लिए गई। वहां पर बहुत उत्सव मनाया जा रहा था। वह बहुत देर तक खड़ी रही। बहुत देर तक खड़े होने के बाद पीछे से एक आवाज आई, अरे मैया, जाकर अपनी गाय को बांध लो, नहीं तो वो किसी को मार देगी। घर पहुंची, शाम का समय था। गाय को बांध दिया, वह वापस बाकी बिहारी जी के मंदिर में आ गई। अब सारा समय खड़ी रही। बहुत बड़ा उत्सव था, हर साल मनाते हैं। चैत्र शुक्ल पक्ष की एकादशी के दर्शन करते करते पूरी रात हो गई। उसने सोचा अब घर जाती हूँ। अब घर के लिए वह निकलती है तो उसकी सहेलियां भी उसके साथ चल देती हैं। वह अपनी सहेलियों से कहती है, मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। जब मैं घर पर गई थी तो थोड़े से चावल चढ़ाकर आई थी। मुझे नहीं पता था कि आज एकादशी है। अब मार्ग में याद आ गया, आज तो खाने में चावल भी नहीं नसीब है। चावल भी आज गाय को दे दूंगी। उसकी सहेलियां बोलने लगी, फिर तुम क्या करोगी? तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, परमात्मा जो खिलाएगा वही खा लूंगी। ऐसी बात करते करते वह घर के लिए पहुंची। उसकी सहेलियां भी जाने लगी। अब वह अंदर जा ही रही थी, तब एक छोटा सा बालक उसके आवाज देकर कहने लगा, मैया कहाँ जाती हो? तब बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं घर के अंदर जा रही हूँ। कहा, रुको, कोई सामान है, तेरे लिए लाया हूँ, रख लो इसे। बालक की आवाज सुनकर मैया पूछने लगी, तुम कौन हो? अरे मैं तो रामचंद्र का बेटा हूँ। रामचंद्र का बेटा? अच्छा अच्छा, और मंदिर के पास जो घर है उसी रामचंद्र का बेटा हूँ। चलो अब मैया जल्दी से भोजन खा लो, और ये दूध का कटोरा भी लाए हूँ, आप जरूर पियो इसको, और मेरे सामने ही पियो। माता ने कहा, अभी मैं आई हूँ, गाय को देख लेती हूँ, उसे थोड़ा भोजन दे देती हूँ, उसके पश्चात मैं ये भोजन और दूध पी लूंगी। तब वह छोटा सा बालक बहुत जिद करने लगा। वो बोलने लगा, नहीं माता, तुम इसे अभी पियो। बूढ़ी अम्मा बोलने लगी, तू इसे अंदर रख दे, मैं थोड़ी देर बाद इसे जरूर पी लूंगी। उधर दूर खड़ी सहेलियां उसे देख रही थी। न जाने वो यह सोच रही थी, आखिर ये किसके साथ बात कर रही है, समझ में नहीं आ रहा। आखिरी बार फिर वह बालक कहने लगा, जल्दी पी लेना, समाप्त कर लेना और फल भी खा लेना। तो वो बूढ़ी माता बालक से कहती है, ठीक है बाबा, खा लूंगी। रामचंद्र का बेटा, कितना अच्छा है तू, मैं तो तुझसे पहली बार मिल रही हूँ। ठीक है मैया, मैं कल चलता हूँ, कल फिर आऊंगा। आप ये भोजन और दूध अवश्य खा लेना और दूध भी पी लेना। थोड़ी देर बाद वह अम्मा अंदर गई और अपने काम को पूर्ण करने के पश्चात वो भोजन और दूध को पी लिया। रात्रि का समय था और वह माता भोजन खा पी के सो गई। प्रातःकाल उठी और उसे रामचंद्र के बेटे की याद आई, तो उसने बोला, क्यों ना मैं उससे मिलकर आती हूँ। रामचंद्र की माँ को उसने आवाज दी, अपने बेटे से तो मिलवा दे, कितना नटखट और कितना प्यारा है, बहुत जिद्दी है। जब तक मैंने भोजन नहीं किया तब तक उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा। किसका बेटा? कहाँ का बेटा? अरे तेरा जो बेटा है, जो कल रात को मुझे भोजन की बात कर रही हूँ। रामचंद्र की पत्नी आश्चर्य से कहती, मेरा बेटा तो 3 साल से बाहर है, शहर में काम करता है, वो तो अभी तक आया ही नहीं। अम्मा कहती है, नहीं नहीं, कल रात को तूने तो भोजन बनाकर और एक कटोरे में दूध देकर उसे भेजा था और कहा, जब तक अम्मा भोजन करना ले और ये कटोरे भर का दूध पीना ले तब तक तू वापस नहीं आना। नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तभी वहां से उसकी सहेलियां जो रात को उसके साथ घर आ रही थी, वह वहां से गुजर रही थी। तब अम्मा ने पूछा, अरे सुनो, चलो ठीक है, मैं झूठ बोल रही हूँ, इनसे पूछ लो, ये भी कल रात को वही थी। तब उसने अपनी सहेलियों से पूछा, कल रात को मेरे पास एक छोटा सा बालक आया था, उसके हाथ में भोजन और एक गिलास में दूध था, तुमने भी तो देखा था। तब उसकी सहेलियां भी आश्चर्य से शांत मन से बोलती हैं, हाँ हमने देखा था, परंतु उस बालक को नहीं देखा था। हम तो सोच रहे थे कि तेरा जो मन है बाकी बिहारी जी के भक्ति में पागल हो गई है, इसलिए स्वयं से बड़बड़ा रही है। अब वो बोलती है, तुमने भी नहीं देखा एक छोटा सा बालक जो मुझे भोजन और दूध देने आया था? तब वो बूढ़ी अम्मा बहुत परेशान हो जाती है। कुछ समय कुछ नहीं बोलती, फिर वो माता का बेहद जाग उठता है। वो इधर उधर घूमती रहती, लड़का कौन था, कहाँ से आया था, कहाँ रहता था। तब किसी ने बताया,
मैया, वह बालक कोई और नहीं, बाकी बिहारी जी तुम्हारे पास स्वयं आए थे भोजन की सामग्री लेकर। तब वह अम्मा रोते बिलखते बाकी बिहारी जी की प्रार्थना करने लगी, प्रभु आपने मुझे दर्शन दिए और मैं उस समय समझ नहीं पाई, मुझे क्षमा करे प्रभु, मुझे क्षमा करे। तब उस बूढ़ी अम्मा ने बाकी बिहारी जी के मंदिर में जाकर उनसे क्षमा याचना की और उनसे प्रार्थना किया कि प्रभु मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे क्षमा करे। तो दोस्तों, बाकी बिहारी जी अपने भक्तों पर असीम कृपा बरसाते हैं। वह कभी भी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते। दोस्तों, यह कथा सच्ची घटना पर आधारित है। आप इस कथा को अवश्य श्रवण और पठन करें। कहते हैं भक्ति की कथा को श्रवण करने से या पठन करने से आपको पाप से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हरे कृष्ण दोस्तों।